Tell me something about yourself. Why should we hire you? What is your salary expectation? क्या आप भी कुछ ऐसे ही जॉब इंटरव्यू के क्वेश्चन से घबराते हैं और सोचते हैं कि हम कैसे इन क्वेश्चंस का एडवांस इंग्लिश में आंसर दे पाएं जिससे हमारी इंटरव्यू क्रैक करने की चांसेस और बढ़ जाएं। सो हेलो दोस्तों, दिस इज़ माधव और आज मैं बात करूंगा ऐसे ही कुछ 8 ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो रेगुलरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और जिनका आज मैं आपको बेस्ट एडवांस इंग्लिश में कैसे रिप्लाई करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So let's start the first question, which is tell me something about yourself। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी इंटरव्यू के लिए, बिकॉज इस क्वेश्चन के बिना कोई भी इंटरव्यू हो ही नहीं सकता। ये सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा और मज़े की बात यह है 50% स्टूडेंट इसी क्वेश्चन में गलती करते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि हमें एग्जैक्ट तरीके से इसका आंसर कैसे देना है। एक्चुअली द पॉइंट इज दिस, इसका आंसर मैंने एक्चुअली में अपने सेकंड वीडियो डेमो क्लास ऑफ स्पार्टस इंग्लिश एकेडमी क्लास 2 उसमें दे चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। फिर भी मैं आप लोगों को इसमें कुछ बातें बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। सो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, फर्स्ट फॉर फ्रेशर एंड सेकंड फॉर द एक्सपीरियंस। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड दैट इंटरव्यू डोंट वांट टू आस्क अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड एंड दिस टाइप ऑफ स्टफ। वो ये सब आपके नहीं जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली क्या है या फिर आपने क्या करते हो, अपने हॉबीज़ वगैरह, ये सब इतना उनको इंटरेस्ट नहीं है। वो ये जानना चाहते हैं कि व्हाट क्वालिटीज़ यू हैव फॉर द जॉब प्रोफाइल। उस जॉब प्रोफाइल के लिए आपके पास क्या स्पेशलाइजेशन है कि वो आपको हायर करे। तो आपको अपने आंसर देते हुए ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है जो आपके अंदर स्पेशलाइजेशन है और जो उस जॉब से रिलेवेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फ्रेशर की बात करूं तो हमें इन बातों का कुछ ज़रूर ध्यान रखना है अपने इंटरव्यू को आंसर्स देते हुए, टेल मी समथिंग अबाउट का आंसर देते हुए, जो कि हैं सबसे पहले गिव अ ब्रीफ ऑफ योर एजुकेशन बैकग्राउंड। ज़्यादा एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में आपने नहीं बताना कि मैंने 10th यहाँ से करी, 12th यहाँ से करी, या फिर ये यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो इंपॉर्टेंट हो, जिसमें रिलेवेंट हो, जिसमें आपके परसेंटेज बहुत अच्छे आए, वो आपको बताना है यहाँ पर। फाइन। एक और चीज़, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता सकते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज यू हैव अ थियोरटिकल नॉलेज, आपके पास थियोरटिकल नॉलेज बहुत अच्छी है, आपने कुछ अचीवमेंट की है, मतलब आपने कोई लीडर बने हैं कहीं या फिर आपने कोई ट्रॉफी जीती है, फर्स्ट पोजीशन कहीं पर आए हैं, वो आप बता सकते हैं। और नो नीड टू एक्सप्लेन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एट दिस पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्या होता है कि अपने टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ बोलने के लिए अपनी हॉबी, लाइक्स, डिसलाइक्स, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये एक्चुअली क्या है, जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना तब आप उसका आंसर है, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। आप स्ट्रेंथ और वीकनेस जब आपसे पूछा जाए, आपसे हो सकता है, इट माइट बी द पॉसिबिलिटी कि आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जाए, तब आप उसका आंसर बताएं। एंड कीप द आंसर सिंपल टू द पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा अपने आंसर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े आंसर नहीं देने हैं अपने, या फिर बिल्कुल फालतू के सेंटेंस नहीं बोलते हैं। टू द पॉइंट आंसर दीजिए, जितना आपसे पूछा जाए उतना आंसर दिए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू गिव अ रिप्लाई ऑफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फाइन। नाउ अब मैं आपको एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे सिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको एक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का आंसर देना चाहिए एज अ फ्रेशर। सो हाय, आई एम करण एंड हेल्स फ्रॉम बैंगलोर। हेल्स मीन्स रहना, जहाँ पर आप निवासी होते हैं। आई डिड माई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम रामेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज़ अंडर बैंगलोर यूनिवर्सिटी। I had completed my 12th from Chinmaya Vidya Mission School and secured 98% in CBSE board। मैंने यहाँ पर 12th के लिए क्यों मेंशन किया, बिकॉज यहाँ पर हमारे 98% थे। दैट इज़ अ गुड वे, बिकॉज इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया 12th को भी। फाइन। I have 4 members in my family. One of my key accomplishment during the academic career was speaking at a conference of the topic of energy efficient window design. This led to an internship that I just wrapped up, so I am actively looking for a full-time job position now. So this is the example of fresher for a tell me something about yourself. Now come to the experienced. If you have an experience, so आप किस तरीके से आंसर देंगे। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सपीरियंस कैंडिडेट को अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में तो वैसे ही बताना है, बट अगर आप एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहते हैं तो इस तरीके से बोलिए। कमिंग टू माई वर्क एक्सपीरियंस, करंटली आई एम एट Oracle एज अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर। आई ज्वाइंट Oracle एज अ फ्रेशर एंड आई हैव बीन देयर सिंस 8 years.
Although we all know practical knowledge only comes with an experience, in Oracle I have learned a lot by practicing and developing many web applications. Luckily, I got very good working team. They are very cooperative by nature, so that all projects were successfully and appreciated by others. Means क्या है, आपको अपने ईयर के बारे में बताना है, कितनी ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, आपको किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आप वो ज़रूर बोलिएगा जो भी उस जॉब से रिलेवेंट हो। मीन्स क्या है, आप जिस भी जॉब पोजीशन के लिए जा रहे हैं अपनी वो स्किल को ज़रूर बताइए जिसमें आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं, जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है, और वो स्किल उस जॉब से रिलेवेंट ज़रूर हो। अगर आपने ये अपने एक्सपीरियंस के दौरान बता दिया, अपने एक्सपीरियंस के साथ अपने स्पेशलाइजेशन के दौरान बताया, तो इट माइट बी द पॉसिबिलिटी कि आपकी जो इंटरव्यू क्रैक करने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी हायर यू। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मोस्टली कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाई शुड वी हायर यू का आंसर किस तरीके से दें, हमारे अंदर ऐसा क्या स्पेशलाइजेशन है, या ऑन द स्पॉट हम ऐसा क्या सेंटेंस बोलें जिससे इंटरव्यूअर हमें हायर करने के लिए मजबूर हो जाए। तो उसके लिए कुछ मैं आपको लाइन्स दे देता हूँ, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। सो दीज आर द सम लाइन्स। I handle all my previous projects with meticulous care. You know what guys, meticulous means होता है somebody that shows great attention to the details. मतलब जो डिटेल्स पे एक माइन्यूट चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, तो मेटिकुलस यहाँ पर एक बहुत अच्छा वर्ड हो सकता है आपके लिए। द पर्सन इज सेइंग इन द इंटरव्यू दैट ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट आई हैड बिफोर इन सो फार आई हैव हैंडल्ड विद लॉट ऑफ डिटेल्स। मीन्स मैं कोई भी काम करता हूँ बहुत माइन्यूट केयर से करता हूँ, बहुत ज़्यादा अटेंशन देता हूँ अपने वर्क पे, तो दैट्स व्हाई आई एम अ meticulous care person. Fine. So, and some more lines you can use in the interview. I'm a wide profile sales support professional. I will always be meeting deadlines and target. I'm a customer oriented. I can easily deal with a high volume of work. I'm a results driven. I'm a good at multitasking and gregarious person. I think so आप gregarious word पे यहाँ पर confuse हो गए होंगे। What is the meaning of gregarious person? Actually gregarious means होता है the person who is very sociable. मतलब जिसे कलीग से बात करना, मतलब social person होता है, ऐसा नहीं होता कि अपने काम में ही लगा हुआ है। Gregarious means. Now come to the next and the most important question in the interview, which is talk about your weaknesses. Actually, you know what, first of all you will have to keep in your mind that why will I pretend to know your weakness? Why will they pretend to know your weakness? वो क्यों ऐसा pretend करते कि आप अपनी वीकनेस बताओ? बताइए, आप खुद सोचिए किसी की वीकनेस से एक इंटरव्यूअर को क्या फायदा हो सकता है। एक्चुअली दे वांट टू एनालाइज हाउ पॉजिटिव यू आर, आप कितने पॉजिटिव हैं। तो इसलिए आप जो आंसर्स दें, ट्राई करें ऐसे आंसर दें कि आपको अपनी वीकनेस एज अ स्ट्रेंथ बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, आई फोकस too much on the details. I focus too much on the details. Yes, it is my weakness, sir. Actually क्या है, I get impatient when project run beyond the deadline. या फिर I have troubling saying no. मतलब मैं किसी को मना नहीं कर सकता। When someone wants to give any work to me, yes, I have troubling saying no. तो ऐसे कुछ लाइन्स का यूज कर सकते हैं। मतलब आप अपनी वीकनेस बता रहे हैं बट एज अ स्ट्रेंथ। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल पे बात करें, आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, but there is always room for improvement. I sometimes feel that not my English but also my communication skills to improve so that I could talk to people more effectively and efficiently. कि सर मैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में काम कर रहा हूँ और साथ के साथ मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम कर रहा हूँ। सो ऐसे आप इस वीकनेस का आंसर दे सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत से डायरेक्टली आंसर बोल देते हैं कि हमें तो 45,000 चाहिए, 35,000 चाहिए। इट इज़ अ बैड। आप किस तरीके से बोल सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, नो योर वर्थ, आपको अपनी वर्थ पता हो, या फिर टू अ गुड मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी बीइंग ऑफर्ड फॉर द जॉब पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर। आपने अच्छी खासी मार्केट रिसर्च कर रखी हो कि इस पोजीशन के लिए ये एवरेज सैलरी होती है। एंड वन मोर थिंग, नेवर डिमांड अ फिक्स्ड फिगर कि 35,000, जस्ट लाइक दिस 45 to 35,000। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी वेरी ग्लैड इफ आई एम पेड इन बिटवीन 45,000 to 50,000। तो इससे क्या होता है, एक अच्छा तरीका होता है ये बोलने का कि आपकी बात भी हो गई और आपने अपनी बात भी कह दी। एंड वन मोर थिंग, नेवर शेयर योर सैलरी रिक्वायरमेंट एज अ फ्रेशर। फ्रेशर को कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो चीज़ अपनी सैलरी का रिक्वायरमेंट ना करिए। आप एक इसकी जगह ये आंसर दे सकते हैं एज अ फ्रेशर के लिए, सैलरी इज़ नॉट अ फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी,
This is a big platform to start my career, and also I want to improve my knowledge and skills and gain experience. So I expect a considerable of salary according to my ability and company's norm, which will fulfill my economical needs. This is the best way to reply as a fresher. What is your salary expectation? Now come to the next question, which is very important. What are your career goals? ये कई इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है, तो आपको अपने दोनों गोल्स बताने हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. सो हेयर गोज द सैम्पल आंसर. एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इसका आंसर किस तरीके से देना है. माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट अ गुड जॉब in required company where I can utilize my skills and enhance my career path. My long-term goal is to be a respectable position in that organization. तो ये एक बेस्ट तरीका है अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को बताने का. फाइन, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. वेयर डू यू सी योर सेल्फ 3 years डाउन द लाइन? 3 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? ये क्वेश्चन से बहुत बार आप लोगों ने सर्वाइव किया होगा इस क्वेश्चन को, जो भी इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं. सर, आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग विद द कंपनी. आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग विद द कंपनी. मैं कंपनी के साथ ग्रो करते हुए अपने आप को देखना चाहता हूँ. एंड अ गुड एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, आई डोंट हैव अ प्रीशियस रोल इन माई माइंड. सर, मेरे पास में ना कोई सही रोल नहीं था मेरे माइंड में, बट माई एम ओवर द नेक्स्ट 5 years इज़ टू बी at a place where I can make a difference. His career advancement is significant to me, so I look forward to taking more responsibility and gain more industry awareness in the process. Hopefully my experience will allow me to help the company achieve the desired goal in the coming years. सर, मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी कंपनीज़ है वो मेरे साथ ग्रो हो, मैं अपनी कंपनी के साथ ग्रो करूँ और मैं अपनी स्किल्स का पूरा यूटिलाइज़ करूँ अपनी कंपनी में. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डिड यू लीव योर लास्ट जॉब? एक्चुअली क्या होता है, इस क्वेश्चन में इंटरव्यूअर ये एनालाइज करना चाह रहा है कि आपको पिछली जॉब से निकाला गया या आप पिछली जॉब से क्यों निकले. इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? बहुत अच्छे आंसर्स यही वाले हैं. आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू चैलेंजेस. सर, मैं न्यू चैलेंजेस को देख रहा हूँ. आई फील आई वॉज नॉट एबल टू शो माई टैलेंट. मतलब मैं वहाँ पर अपना टैलेंट शो नहीं कर पा रहा था. आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर दैट सूट्स माई क्वालिफिकेशन. आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब दैट सूट्स माई क्वालिफिकेशन. सर, मेरी क्वालिफिकेशन मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, बट मैं पीछे अपने जो प्रीवियस मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पर मैं अपनी क्वालिफिकेशन को अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था, अपने टैलेंट को नहीं प्रेजेंट कर पा रहा था. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सर, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब वेयर आई कैन ग्रो विद द कंपनी. मैं एक ऐसी जॉब देख रहा हूँ जहाँ पर मैं अपनी कंपनी के साथ ग्रो कर पाऊँ. एग्जाम्पल के तौर पर आप किस तरीके से बोल सकते हैं? Sir, I am thankful to my previous organization because I have learned a lot of things from there, but accordingly to me, changes are necessary for everyone to enhance their skills, knowledge, and for personal growth and financial growth. Your organization is a great platform where I can learn more. ये आपका बेस्ट आंसर हो सकता है, अपना एक पूरा पैराग्राफ हो सकता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर देने के लिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड why do you want to do work in our company? Why do you want to do it to work in our company? Actually इस क्वेश्चन में इंटरव्यूअर ये एनालाइज करना चाहता है, आर यू लिटरली सीरियस अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन? सच में सीरियस हो भी हमारी कंपनी में काम करने के लिए, और या फिर ऐसे ही बस इंटरव्यू देने आया बहुत सारी कंपनीज वगैरह में. सो इसमें आपको क्या आंसर्स देना है? टेल देम व्हाट यू लाइक अबाउट द कंपनी. देखिए, इसमें एक चीज़ मिस्टेक मत करिएगा. मोस्टली लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं कि कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट को पढ़ के आएंगे, डायरेक्टर कौन है या फिर कब कंपनी एस्टेब्लिश्ड हुई, ये सब चीज़ें हैं. आपको वो बताना है जो कंपनी में करंटली चल रहा है. फॉर एग्जांपल, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन है, न्यू इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने क्या करा है, न्यू प्रोजेक्ट्स कंपनीज के क्या है. रिलेट इट टू योर लॉन्ग टर्म करियर गोल. कंपनी का गोल क्या होगा, बिकॉज एस्टेब्लिशमेंट, डायरेक्टर, ये सब करिए. कंपनी के बारे में रिसर्च करना है. आपने जितनी अच्छी नॉलेज रखी होगी कंपनी के बारे में, उतना अच्छा आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे. फाइन. सो आप एक आंसर दे सकते हैं, सर, इट इज़ अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर एनी वन टू वर्क इन अ रेपुटेड कंपनी लाइक योर्स. वेयर आई रीड अबाउट योर, आई फाउंड दैट माई स्किल्स आर मैचिंग योर रिक्वायरमेंट, वेयर आई कैन शोकेस माई टेक्निकल स्किल्स टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी ग्रोथ. फाइन. इस तरीके से आप एक ऐसा बेस्ट आंसर दे सकते हैं जिससे ये पता चलेगा कि आप इस कंपनी के लिए लिटरली बहुत सीरियस हैं जॉब करने के लिए. ये क्वेश्चन मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछा जाएगा गाइस.
रीज़न है इस कंपनी से यही शो होगा कि आप उस इंटरव्यू के लिए कितने सीरियस हैं। सो गाइस, आज की ये 8 क्वेश्चन आपके हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत पसंद आए होंगे। सो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे स्पार्टन्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सबसे मेन बात, अगर किसी स्टूडेंट को फ्लुएंट इंग्लिश सीखनी है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करिए। सो बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।